फारिया कामयार और आयरा की शादी से पहले ख्वार के साथ मिलकर कामयार की लड़कियों के साथ फेक वीडियोस बनवाती है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, आयरा को कामयार से दूर कर देना। फारिया जानती होती है कि अगर ये शादी हो गई तो उसकी जिंदगी में कामयार का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले दिन कामयार और आयरा का निकाह होता है। घर में मेहमान जमा होते हैं। इश्तिया मौलवी साहब को ले आता है। आयरा दुल्हन के लिबास में तैयार होकर फलक के साथ आ रही होती है। इसी दौरान आयरा के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से वीडियो आती है। जैसे ही आयरा वो वीडियो देखती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वीडियो में कामयार को दूसरी लड़कियों के साथ दिखाया गया होता है। आयरा का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसका दिल टूट जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो कामयार के पास जाती है और गुस्से में उसे धक्का दे देती है। आयरा कहती है, तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले, तुमने मुझे धोखा दिया। कामयार हैरान रह जाता है और कहता है, आयरा ये सब झूठ है, ये किसी की साजिश है। लेकिन आयरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो कामयार को घर से निकल जाने को कह देती है। कामयार खामोशी से वहां से चला जाता है। इसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन वो अब भी आयरा की इज्जत की फिक्र करता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है कि रास्ते में ख्वार अपने आदमियों के साथ उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। कामयार बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। उधर फलक को कॉल आती है कि इमरजेंसी है। फलक जब अस्पताल पहुंचती है और कामयार को उस हालत में देखती है तो फौरन आयरा को कॉल करती है, लेकिन आयरा गुस्से और नफरत में अस्पताल आने से इनकार कर देती है। उसी वक्त आयरा के फोन पर फारिया की कॉल आती है। फारिया कहती है, मैंने कहा था ना, अगर कामयार तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो समझ जाती है कि वीडियो झूठी थी और कामयार बेकसूर है। आयरा का दिल बुरी तरह भर जाता है। वो बिना वक्त जाया किए अस्पताल पहुंचती है। वहां कामयार की अम्मी आयरा को देखकर गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल में, अगर भरोसा नहीं था तो अब क्यों आई हो। आयरा शर्मिंदा हो जाती है और उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। इसी दौरान कामयार को होश आ जाता है। वो कमजोर आवाज में आयरा का नाम लेता है। आयरा फौरन उसके पास जाती है। कामयार उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। कामयार उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मैं जिंदा भी ना होता। इधर सुहेल पुलिस में रिपोर्ट कर चुका होता है। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आ जाती है कि कामयार के एक्सीडेंट के पीछे फारिया और ख्वार का हाथ था। कुछ ही दिनों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कामयार आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। जब वो मुकम्मल संभल जाता है तो वो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर जाता है। इरफान साहब और इश्तिया सब कुछ जान चुके होते हैं। इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहते हैं, तुमने साबित कर दिया कि तुम आयरा के लिए सही हो। फलक आयरा को लेकर आती है। आयरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर सच्ची मोहब्बत होती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और पूछते हैं, आयरा बिन्ते इरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है। आयरा भरी हुई आवाज में कहती है, कबूल है। फिर कामयार से पूछा जाता है और वो पूरे यकीन के साथ कहता है, कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। कामयार की अम्मी पहले हैरान होती हैं, लेकिन जब कामयार उन्हें सच बताता है तो वो आयरा को गले लगा लेती हैं। कामयार के अब्बू और दादी भी दोनों को दुआएं देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। फारिया जेल में अपनी हालत पर रो रही होती है। कुछ वक्त बाद खबर आती है कि फारिया अपना जहनी तवाजुन खो चुकी है। यह सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है, जो होना था हो गया, अब हम सिर्फ अपनी नई जिंदगी देखेंगे। खुदा ने फारिया को उसके किए की सजा दे दी है। अगर आप मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।